राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए हो पापा अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और आप लोगों को पता है कि अब मैं आ गई हूँ मथुरा। तो मैं ऐसे शाम के टाइम आ गई थी। शाम पूरी तरह से हुई नहीं थी, तो फिर अभी ये मैंने व्लॉग शुरू कर दिया मथुरा से ही। और अभी रात का टाइम है, ज़्यादा रात नहीं हो रही है, 8 बज रहे हैं रात के। तो फिर मैंने सोचा भी खाना पीना हो गया है बच्चों के लिए। मेरी सिस्टर ने जो है कुछ खाना रख दिया था, तो वही बच्चों को खिला दिया है मैंने। और उसके बाद में तो ज़्यादा काम था नहीं घर में करने के लिए, क्योंकि सारा काम खाने का ही तो होता है। खाना बनता है तो बर्तन होते हैं, घर में गंदगी होती है, तो वही सारी चीज़ें हुई नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो छोले बनाने रख दूंगी कल। तो अभी मैं इनको भिगो देती हूँ। तो मैंने ये छोले निकाले, पता है मैंने ना ऐसे बर्तन पलट लिए, मुझे क्या पता था इनमें कीड़े निकलेंगे। और मैंने ऐसे देखा तो उसमें बहुत सारे कीड़े थे, आप लोग देख पा रहे हो ना इसमें। तो अगर पता है क्या होता, अगर मैं कभी कभी क्या होता ना ऐसे भिगो देती हूँ बिना देखे भी, तो अब लेकिन अब मेरे को ना ये एक सबक मिल गया कि कभी भी मगर मुझे भिगोने ना चने वगैरह तो हमेशा देख के चेक करके भिगोने पड़ेंगे। और आप लोग भी हमेशा चेक ही करना। देखो मेरे से कितनी बड़ी गलती हो जाती है, इसमें कितने सारे कीड़े निकले हैं। तो अब मैंने ना सारे के सारे फर्श पर निकाल लिए हैं वो चने, और एक एक करके फिर जो मैं उनको उठा रही हूँ, क्योंकि एक भी कीड़ा उधर निकल ना जाए चनों में, क्योंकि बच्चे बच्चे भी खाएंगे ना सब लोग। बस भी तो ठीक नहीं है, बच्चे हों या बड़े हों, ठीक है नहीं। तो मैंने ऐसे करके सब साफ कर लिया, और जितने कीड़े थे वो नीचे फर्श पे रह गए, और बाकी के चने मैंने निकाल लिए। तो मैं चने भिगो के रख दूंगी, उनमें कर दूंगी पानी थोड़ा एक्स्ट्रा करके, तो जिससे कि सुबह तक वो अच्छे तरह से भीग जाएं, और मैं सुबह चने की सब्जी बना लूंगी। बहुत टाइम से नहीं बनाई है, बहुत कई महीने हो गए। तो बच्चे खा लेंगे, बच्चों को अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा बनेगा घर में। तो मौसी के घर से आए हैं, वहाँ पे अच्छा अच्छा खा के, और यहाँ पे रूखा सूखा खाएंगे तो फिर इनका मन बहुत दुखी होगा। तो इसलिए फिर मैंने चने रखे थे तो वही बना दिए हैं। तो वो बच्चों के लिए जो है ना अच्छे भी रहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी कीड़े थे वो सब मैंने इकट्ठे करके जो है और बाहर फेंक दूंगी इनको, क्योंकि ये पैरों में भी चिपकेंगे फिर सही नहीं है इस तरह से। तो बाहर फेंक दूंगी। और बारिश हो रही है, देखो मैं आपको बोल रही थी ना बारिश हो रही है, मैं सही टाइम पे आ गई। देखो फिर अचानक से जैसे मैं आई ना उसके 1-2 घंटे बाद से बारिश होना शुरू हो गई है। मैं इसीलिए अपनी बहन से जो है जिद कर रही थी कि मुझे जाने दो, इसीलिए मुझे जल्दी थी आने की, कि बस मैं कैसे भी करके जल्दी फटाफट से मथुरा पहुंच जाऊं, और कुछ नहीं है। क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि बच्चों को दूध पिला देती हूँ, क्योंकि बर्तन है, ज़्यादा बर्तन नहीं है, 2-4 ही बर्तन है, जिन बर्तनों में खाना खाया ना सिर्फ वही बर्तन है। तो गुड़िया को दूध पिला दूँ तो ये भी सारे के सारे बर्तन एक साथ ही धुल जाएंगे। तो गुड़िया को दूध पिला रही हूँ। गुड़िया कभी कभी अपने हाथ से पी लेती है, कभी कभी मेरे हाथ से पीती है। तो मैं उसको ना कोशिश करती हूँ कि वो अपने हाथ से पिए, क्योंकि जिससे कि उसको आदत पड़ जाए अपने हाथ से पीने की। वरना वो हमेशा ना मेरे हाथ से ही पिएगी, जब भी पीना होगा ना तब वो मेरे को ही कहेगी कि मम्मा दूध पिला दो। तो उसने दूध पी लिया है, और फिर उसके बाद में मैं सब बच्चों को पेस्ट दे दूंगी। सब बच्चे मतलब 2 बच्चे हैं, सब बच्चे तो ऐसे बोली पता नहीं कितने बच्चे हैं। तो गुड़िया को और क्यूटी को दोनों को मैंने जो है यहाँ पे ये मंजन दे दिया है। बच्चों को ना बहुत टेस्टी लगता है ये। कभी बच्चे मना नहीं करते पेस्ट करने के लिए, पता है। गुड़िया तो ऐसी है, जब भी मैं कर रही हूँगी ना मंजन तो मेरा देख के ना तुरंत मांगेगी मम्मा मैं भी करूँगी। और इसको बहुत टेस्टी लगता है, पता है। अभी तो पेस्ट कर रही ना, और पेस्ट करते करते जब इसको टेस्टी लगने लगता है, इसका मन करता है ना खाने का, तो ये खाने लग जाती है पेस्ट को। और जैसे इसको पता चलता है कि मम्मा वीडियो बना रही है, फिर देखो फिर तो ये डबल एक्शन करती है। देखो देख रहे हो ना आप लोग, बस यही इसको बस ये है कि हाँ मैं वीडियो में आनी चाहिए। इसको बहुत शौक है वीडियो का, बहुत ज्यादा। कभी कभी ये कुछ अच्छा नया पहनती है तो कहती है मम्मा मेरा वीडियो बनाओ। वीडियो पूरा नहीं कह पाती है, वीडियो कहती है, तो कहती है मम्मा मेरा वीडियो बनाओ। और नहीं बनाओ तो फिर देखो जबरदस्ती करती है, रोने लग जाती है। और यहाँ पे देखो मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि जब भी बारिश होती है ना तो पूरा घर टपकता है। मुझे इतना डर लग रहा है बहुत, इतना ज्यादा टपक रहा है, इतना ज्यादा टपक रहा है, क्योंकि कई दिनों से छत गीली है ना, पानी भरा हुआ है ऊपर, और अब फिर बारिश हो रही है। तो बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। और बताया मैं ना बच्चों को बाहर भी नहीं जाने दे रही हूँ, कमरे में मैं कह रही हूँ कि बाहर मत निकलो बेटा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे खुद भी डर लग रहा था बाहर जाने में। और ये लग रहा है कि पता नहीं कब छत गिर जाए, कब क्या हो जाए, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अंदर। मैंने बच्चों को ज़्यादा देर बाहर खड़े नहीं होने दिया, बस मैंने कहा बच्चा और मेरे बाबू कुल्ला करो और अंदर आओ। तो सब लोग जो है अंदर आ गए। और फिर उसके बाद मैं बिस्तर साफ कर दूंगी, थोड़ा बहुत गंदा कर देते हैं बच्चे जो है ना। कुछ कभी कभी क्या होता है कि खाने पीने की चीज़ें बच्चे ऊपर लेके चढ़ जाते हैं। गुड़िया ज़्यादा करती है, क्यूटी तो करता नहीं इतना। तो गुड़िया सारा गंदा कर देती है। तो सोने से पहले ना मैं सारी चादर को ना झाड़ देती हूँ अच्छे से, जिससे कि ना सोते समय कोई दिक्कत ना हो। चींटी वीटी आ जाती है ना कोई भी खाने वाने की चीज़ हो, तो इस वजह से पूरा जो बेड शीट है मैं उसको साफ कर देती हूँ।
तो और पता है यहाँ पे ना ये बेड आप लोग देख रहे हो ना, ये बेड पहले ठीक था, तो अब ये टूट टूट के ऐसा हो गया। मतलब पूरी तरह से तो पहले भी ठीक नहीं था। मैंने जब जहाँ यहाँ में जब शिफ्ट हुई थी तब भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। और आप में से किसी ने कमेंट भी किया था कि दीदी क्या ये बेड आपका है। तो मैं आपको बता दूं ये बेड मेरा नहीं है। कुछ लोगों को नहीं, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये बेड मेरा है। भाई देखो जाहिर सी बात है, कमरे में अगर सामान रखा है और इस कमरे में मैं रह रही हूँ तो सब लोगों को यही लगेगा ये बेड मेरा है। तो मेरा बेड नहीं है, ये आंटी का, जो मकान वाली आंटी ना उनका बेड है। और ये टूटा फूटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने छोड़ रखा। उनके नीचे घर में जगह है नहीं इतनी कि इतना बड़ा बेड वो रख सके, तो उनकी भी मजबूरी है बेड को छोड़ना। और मेरे लिए थोड़ा सा ये फ़ायदा हो गया, बच्चे ज़मीन पर सोते, सांप कीड़ा कुछ हो आए तो इससे जो है ना एक बेड मिल गया, सब बच्चे ऊपर आराम से सो जाते हैं। ये है। और यहाँ पे ना वरना बहुत जंग लगी हुई है और ना बहुत खतरा है थोड़ा सा, तो मैं उस पर ना चादर डाल देती हूँ। मैंने अभी आपको पीछे आपने वीडियो में देखा भी है, मैंने उस पर ना छोटी सी जो है ना एक बिछौनी टाइप के वो डाल देती हूँ। उस पर जंग लग रही, बहुत कॉर्नर निकले हुए हैं लोहे के, तो मुझे डर लगता है बच्चे खेलते खेलते, गुड़िया का डर लगता है गुड़िया कहीं खेलते खेलते ना उस पर गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए तो बहुत भयंकर वाला कट लगेगा अगर लगा तो मैंने यहाँ पे ना बच्चों को सुला दिया। मैं कह रही हूँ सो जाओ बेटा। सोने का इनका मूड नहीं है बिल्कुल भी, इन्हें इतनी मस्ती सूझ रही है बहुत, एक दूसरे से इतना लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। गुड़िया तो बहुत ओवर एक्टिंग करती है। थोड़ी थोड़ी सी बात पर रो रो के दिखाएगी। मैंने चादर दी थी, मैंने कि लो बेटा, क्योंकि ठंडा सा मौसम हो रहा है, तो मैं कि लो ये ओढ़ के सो जाओ। तो क्यूटी अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रही है, इनका यही है। तो अभी ना मैं गेट बंद कर दूंगी क्योंकि अब तो कुछ काम है ही नहीं, आज कोई काम ही नहीं था घर में करने के लिए। और ये पर्दा मैं हमेशा गिरा कर ही सोती हूँ, यहाँ से ये पर्दा बंद कर देती हूँ क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, आप लोगों को पता है। तो थोड़ा सा ना अजीब से ही लगता है मेरे को, तो मैं कंफर्ट होकर सो जाती हूँ ये पर्दा वर्दा बंद करके। तो अभी मैं कर दूंगी लाइट ऑफ, इधर की लाइट ऑफ कर दी, अब मैं दूसरी साइड की लाइट ऑफ कर दूंगी। उल्टी उल्टी लाइट बंद कर रही हूँ मैं, पहले मुझे ये वाली लाइट बंद करनी थी तो पहले मैंने वो वाली कर दिया। तो अभी ना देखो लाइट बंद करने के बाद में ना इतनी लाइट मेरे कमरे में रहती है, थोड़ा सा इधर पड़ोस से आते हैं और इधर ये बाहर साइड में रोड पे जो लाइट लगी हुई है ना उससे रोशनी कमरे में आती है, आप लोग देख पा रहे ना इतना। हाँ तो बिल्कुल पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। तो देखो ये ऊपर से पानी आ रहा है छत पे से, मैं कह रही थी ना छत पे बहुत पानी भरा हुआ है, तो बराबर वाले भैया है ना वो पानी निकाल रहे हैं ऊपर की साइड से, छत पे जितना भरा हुआ था ना वो सारा साफ कर रहे हैं। तो देखो कितना पानी भरा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो ना। तो इससे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो इसी वजह से साफ करके आए ऊपर जाके कि जिस दिन अभी पानी वानी ना सब निकल जाए, छत गिरने का बहुत डर है। बहुत जगह से छत चटक रही है, उनके तो कमरे में भी पानी आता है अंदर, उनका जहाँ बेड पड़ा हुआ है ना तो वहाँ पर आसपास बहुत पानी हो जाता है। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझसे भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कुत्ता पता नहीं कहाँ से आ गया, वैसे आता नहीं है लेकिन आ गया पता नहीं कहाँ से, तो मैं उसको भगाने गई थी। और यहाँ पे ये गुड़िया को ना मैंने कपड़े चेंज कर दिए थोड़े से क्योंकि ठंडा मौसम बहुत हो गया है। तो मैंने इसको ना ये टी शर्ट पहना दिया फुल बाजू की और ये स्कर्ट है, तो मैंने ये स्कर्ट पहना दिया। पायजामी अभी इसकी है नहीं इतनी बड़ी, बस गर्म पजामी है तो वो अभी अंदर रखी है जो सर्दियों के कपड़े हैं। तो मैंने ना ये स्कर्ट पहना दी है, इससे क्या होगा कि इसकी टांगें भी कवर हो गई और जो ना इसको ठंड भी नहीं लगेगी। तो ये चादर है थोड़ी सी इस मौसम में सीलन टाइप में हो जाती है ना, तो सीली सीली सी हो गई पता नहीं कैसे करके। तो मैंने ना ये तय बना के नहीं रखी है, मैंने यहाँ पे डाल दी थोड़ी देर में, पंखा चलेगा थोड़ा सा हल्का से ये सूख जाएंगी। तो आज मैंने छोले बनाए हैं, रात में गो के रखे थे ना छोले, तो वही मैंने छोले आज बना लिए हैं। ज़्यादा मैंने क्या ना शूट नहीं किया था सुबह वीडियो, फिर मैंने मन नहीं था ऐसा मैं आपको बताऊं, तो फिर मैंने सोचा अरे चलो व्लॉग तो पूरा हो ही जाएगा तो मैं पूरा जो है शूट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया है नेक्स्ट मॉर्निंग की। और मैं गुड़िया को खाना खिला दूंगी, गुड़िया है ना खाना नहीं खा पाती अपने हाथ से, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ होती है ना तो खा लेती है, खा तो लेती है, खाना भी खा लेती है, लेकिन वो क्या करती है सारे कपड़े खराब कर लेगी, अपने हाथ गंदे कर लेगी और आसपास का एरिया भी गंदा कर देगी। यहाँ बैठी होगी ना वहीं पे, तो फैलाती ज़्यादा है। हाँ अगर ऐसी कोई चीज़ है ना जैसे रूखी बस सूखी सूखी सी जो चीज़ है तो अगर उसको दो तो खा लेती है, तो मैं उसको भी दे देती हूँ कि उससे ना ये क्या होता है गंदा नहीं होता है। मैं नहीं चाहती गुड़िया के कपड़े गंदे हो जाएं और ये सारी चीज़ें गुड़िया। और फिर अभी बहुत छोटी है, पता है क्यूटी तो 5-6 साल का हो गया था तब तक मैंने उसको अपने हाथ से ही खिलाया, गुड़िया तब भी अभी 2.5 साल की है ना। तो मैं नहीं चाहती मेरी बाबू अकेले अकेले बैठ के खाए। और पता है मैं बिल्कुल भी, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी गुड़िया या क्यूटी दोनों मेरे बिना सो जाए। होता है ना कुछ बच्चे जैसे माँ काम कर रही है तो बच्चे ना खेलते खेलते सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, मुझे बहुत दुख होता है ऐसे करके। अगर मेरी बच्ची कभी भी सो जाए तो मैं चाहती हूँ मैं ही सुलाऊँ बच्चों को प्यार से। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैं आप बताया था ना मैंने आपको, मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ कपड़े दिलवाए थे, जो कुर्ता मैं पहन के आई थी मथुरा से वो भी मेरी सिस्टर ने दिलवाया था, और जो दूसरा दिलवाया था ना जबरदस्ती से वो जिद कर रही थी ले जाओ ले जाओ, तो वो उसने ये वाला दिलवाया। मैं बहुत जल्दी में थी सच्ची बताऊँ, मैं बहुत अच्छे से ना सिलेक्ट भी नहीं कर पाई, कहते हैं ना पसंद करना, वो पसंद भी नहीं कर पाई। तो
मुझे बस आने की जल्दी थी, तो मैंने ना ये वाला कुर्ता जल्दी जल्दी, मुझे 2-3 कुर्ते दिखाए, मैंने जल्दी से सिलेक्ट कर लिया कि ये वाला, क्योंकि ना ये वाला कुर्ता है ना, आपने मेरी सिस्टर के पास भी देखा होगा व्लॉग में, तो उसके पास है सेम ऐसा ही कुर्ता, तो मेरा ये देखा हुआ तो मुझे पता था, हाँ मेरी सिस्टर यूज किया उसने, तो ये अच्छा है और उसको देखने में मतलब वो पहनती तो अच्छा भी लगता है, मुझे भी पसंद था जब वो लेके आई थी वो, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं था कुछ, क्योंकि फिर वो कहती मतलब कुछ भी सोचती नहीं सोचती ये तो नहीं है कि, लेकिन हाँ मेरे को अच्छा ही लग रहा था। बट ये मैंने जैसे उसको देखे दुकान पर, तो मैं कि भैया यही वाला दे दो, तो फिर मैंने फटाफट से यही वाला कुर्ता रखवा लिया। इसके साथ में प्लाजो है, और ये वाला प्लाजो है और ब्लैक कलर का दुपट्टा है, तो प्लाजो भी अच्छा लग रहा है और ये कुर्ता भी अच्छा लग रहा है। मेरे पास ब्लैक कलर का कुर्ता है नहीं, एक कुर्ता है मेरे पास ब्लैक कलर का, लेकिन वो बहुत ना टाइट हो गया, बहुत पुराना हो गया, देखने में तो अच्छा लगता है बट वो बहुत, उसका कपड़ा बहुत हल्का है। तो लाइट चली गई थी, तो आ गई है लाइट अभी। और गुड़िया का क्या है कि ना, यहाँ वीडियो बन रही होगी ना, वहीं आके बैठेगी, तो मैंने नेल कटर निकाला है इसके नेल कट करने के लिए गुड़िया के, तो गुड़िया वही नेल कटर बार बार उठा रही है। नेल कटर निकाला तो मैं उस तभी वहाँ पे ना मुझे ये कुर्ता दिखाई देगा, तो मैं चलो दिखा देती हूँ आप लोगों को, शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। तो अभी मैं इसके नेल कट करूँगी गुड़िया के, तो यहाँ पे मैंने बिठा लिया है, क्योंकि बाहर नहीं लेके जा रही हूँ, बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही है लगातार। अभी हल्का सा आपको लग रहा है ना, दिख खुला हुआ नहीं है, ये बहुत बारिश हो रही है। कभी कभी मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या है, एकदम से लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है रिकॉर्डिंग करते वक्त में, तो ऐसी रिकॉर्डिंग बढ़ गया। तो ये दीदी हैं, ये दीदी नीचे जो मकान वाली आंटी है ना, उनकी बेटी है, ये यहीं पे रहती हैं, अपने ससुराल में नहीं रहती हैं, यहीं पे रहती हैं। सबकी लाइफ का ऐसे ही है, देखो कहते हैं ना, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी मतलब अच्छे से खुश नहीं है, ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कोई भी खुश है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है। इनकी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और अब नहीं बता रही इससे आगे ज़्यादा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के बारे में बता सकती हूँ ना, दूसरों की लाइफ के बारे में मेरे को बोलने का कोई हक नहीं है। तो ये गुड़िया और ये ना बहुत शरारत करती है, वो कहती है मैं काट दूंगी, ये भी कहती है मैं काट दूंगी, हाथ काट दूंगी, पैर काट दूंगी, ये दोनों ऐसे ही करती हैं। देखो अभी भी शरारत कर रही है, वो खड़ी है गेट पे और ये गेट बंद करी, मैं कि बाबू गेट बंद मत करो। मैंने उनको बोला आ जाओ अंदर आ जाओ, तो कह रही है मैं बराबर वाली दीदी के पास आई हूँ, बराबर वाली दीदी है ना, हाँ तो उनके पास आई थी, बट वो शायद है नहीं घर पे। तो यहाँ पे दोनों बच्चे ही मस्ती करने लगे इनसे, तो मैंने अंदर बुलाया, मैं क्यूटी अब तुम नेल कट कर लो। मैंने गुड़िया के नेल कट कर दिए, अपने कट कर दिए। आपको पता है पूरा घर इस तरह से हो रहा है ना, तो रात में पता है मैंने बच्चों को ना सूसू पट्टी बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दिया कमरे से बाहर, क्योंकि कुछ नहीं पता कब छत गिर जाए, कब क्या हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बच्चों को लेके, बच्चों की सेफ्टी को लेकर के। तो मैंने स्कूटी को सुसु आई तो मैंने वो भी कमरे में ही करा दी, मैंने बाबू तुम यहीं कमरे में कर लो। गुड़िया को भी सुसु आई तो मैंने वो भी कमरे में ही करा दी, बाहर नहीं जाने दे रही हूँ। देखो ये पाइप अभी तक ठीक नहीं हुआ है, कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ये वीडियो यहीं तक की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।